बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। मैं सालार खान काकड़, साबिका जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो जिस तरह हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बलूचिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने खान साहब पर एतमाद करके कसीर तादाद में वोट हमारे दोस्तों को दिए, वो काबिल तहसीन है। बलूचिस्तान की आवाम माशाल्लाह जाग चुकी है और इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान की तंजीम को भी मज़ीद मेहनत करके KPK की तरह मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, इंट्रा पार्टी की शुनीद कल जो है ना इलेक्शन है, बाज़ मामलात थे जिसमें ये पैगाम आप तक पहुँचाने में हम लोगों ने तरद्दुद से काम लिया। सबसे पहले अहम तरीन बात यह है कि पिछले 10 महीने की कारकर्दगी हम अपने दोस्तों के सामने रखें। पिछले 10 महीनों में अप्रैल 2023 में खान साहब ने मुझे बुलाया था और ये ज़िम्मेदारी मेरे हवाले की थी। हम लोगों ने आखिरी हद तक कोशिश की कि दोस्तों को, तंजीम को, वर्करों को साथ लेकर चलें। 10 महीनों में हमने तंजीम को डिस्ट्रिक्ट से लेकर तहसील तक, तहसील से यूनियन काउंसिल तक, वार्ड तक और फिर घर घर तक पहुंचाया। हम लोगों ने अपने वर्कर्स की सुनी, हम लोगों ने तंजीम में लोगों को इज़्ज़त दी, हम लोगों ने उनको इख्तियार दिया। हमने लोगों को इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इख्तियार उनमें तकसीम किया। हमने उनको एक टीम होने का एहसास दिया। इसी वजह से आज माशाल्लाह आप पश्तून बेल्ट में 4 कौमी और 4 सूबाई सीटें, ये वो सीटें हैं जिसकी हमारे पास सबूत भी मौजूद है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। ये रिज़ल्ट आपकी मेहनतों का नतीजा है। आपने जो दिन रात एक किए उसका नतीजा है। आपने इलाकों में तंजीम बनाई, आपने प्रोटेस्ट किए, आपने एहतजाजी रैलियाँ की, आपने जलसे किए। वो कामयाब जलसे, उसकी वजह से लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हुए। उन्हें यकीन हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार मुकाबले में है और वो जीत सकती है। इसी वजह से लोग भी आपके साथ शामिल हुए। मैं कुछ बातें बता दूं कि यहाँ पे बेशक हमारे कुछ दोस्त थे जिनसे हमारे गिले थे। हमें लगता था कि उनकी कुछ हरकत से तंजीम को और पार्टी को नुकसान पहुँचा है। हम गिलामंद थे उनसे। तंजीम ने भी उनके खिलाफ स्टैंड लिया है। कुछ नाराज़गियाँ भी रही हैं और वो तमाम मामलात हमने अपना फरीज़ा समझकर मरकज़ के सामने भी रखी है। लेकिन मरकज़ की तरफ से और ख़ान साहब की तरफ से हुक्म था कि तंजीम के जो मामलात हैं, जो हालात हैं, मुल्की जो हालात हैं, या हमारे ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, जिस तरह हमसे बल्ला छीना गया, जिस तरह हमारी पार्टी का नाम हमसे छीना गया, उसके लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन नागुज़ीर है। और ये बात भी ज़रूरी है कि आप दोस्त तमाम पुराने पैनल की तरफ से इलेक्शन लड़ें। तो इस मद में ज़ाहिर सी बात है वर्कर का काम होता है कि अपनी लीडरशिप तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, फिर लीडरशिप फ़ैसला करती है। तो ये लीडरशिप का फ़ैसला है कि पुराना पैनल, फ़िलहाल वही लोग जो है ना इलेक्शन लड़ेंगे। जब खान साहब बाहर आएंगे फिर जो है ना असल इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंशाल्लाह पूरी शदुमत के साथ लड़ेंगे। उस वक्त हमारे पास ऑप्शन होगा कि जो भी पैनल, जिन्होंने जान मारी है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, उनको हम जो है इलेक्शन में खड़ा करें और वो इलेक्शन जीत कर इस पार्टी को आगे लीड करें। तो मरकज़ की जो हिदायत है, खान साहब की जो हिदायत है, उसके मुताबिक मैं डॉक्टर मुनीर साहब के पैनल का हिस्सा हूँ। मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी उस पैनल का हिस्सा हूँ। इसमें और भी ऐसे दोस्त हैं जो कीमती हैं, जिन्होंने वाकई इस पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी और वक्त लगाया है। कुछ पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये सिस्टम आगे बढ़ाने के लिए, ख़ास तौर पर कोयटा की मेयरशिप का इलेक्शन जीतने के लिए, आपको मालूम है बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, मुझे एक दफ़ा फिर आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कल हमारे जितने वर्कर हैं, चाहे वो कोयटा में हो, चाहे वो पशीन में हो, चाहे किला सैफुल्ला में हो, चाहे किला अब्दुल्ला में हो, बलूचिस्तान के जिस हिस्से में जो दोस्त पहुंच सकते हैं वो कोयटा पहुंचें और अपना वोट डॉक्टर मुनीर पैनल को कास्ट करें। ये मामला बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास इख्तियार होगा
हम फिर ही पार्टी बना सकते हैं, फिर ही पार्टी को मजबूत कर सकते हैं और फिर ही जो है ना हम कोयटा के बल्दियाती इलेक्शन जीत सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको याद दहानी करा दूं कि जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं, जिन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हुई है राब्ता ऐप पे, उन सब दोस्तों की ट्रांसपोर्ट का आपने बंदोबस्त करना है, उन सब दोस्तों को मुतल्ला करना है और उनको ये पैगाम देना है कि हमारा पैनल है और हम जो है ना ज़िम्मेदार होंगे अपने वर्कर्स को, अपने जो तंजीमी अहदेदार होंगे उनको हम जवाबदेह होंगे कि आगे भी मामलात उनकी मुशावरत से इंशाल्लाह चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।